जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज बात करते हैं हम आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम में। आज मेरा एग्ज़ाम था, तो आज की सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज के पेपर में क्या क्या देखने को मिला, कितना करंट अफेयर्स मिला, कितना मैथ में क्या क्या देखने मिला, रीजनिंग में बताऊंगा और साइंस में बताऊंगा। तो चलो सीधी बात करते हैं हमने टॉपिक पे। तो सबसे पहले बताता हूँ मैथ्स में, जो कि मैं क्या लिख रखा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक क्या क्या पूछे गए थे। तो मैं बताता हूँ कि मैथ में सबसे पहले चक्रवर्ती से मेरे 2 क्वेश्चन थे। चक्रवर्ती ब्याज से सिंपल में, इंटरेस्ट उसमें से एक थे, टाइम एंड वर्क से भी थे, और परसेंट से भी 2-3 क्वेश्चन थे, और ये जो डिस्काउंट है इसमें से भी क्वेश्चन थे। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर हैं जिनसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था मैथ्स में। तो मैं आपको बताऊंगा कि एलजेब्रा से एक भी क्वेश्चन नहीं था, जियोमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं था, निर्देशांक होता है उसमें एक क्वेश्चन नहीं था, प्रायिकता से भी क्वेश्चन नहीं था, एपी जीपी इनसे कोई क्वेश्चन नहीं था। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्थमेटिक करें, और एडवांस मैथ में आप 2D 3D एंड ट्रिग्नोमेट्री से पढ़कर जरूर जाएं। बहुलक एंड माध्य भी पढ़ के जाए। बहुलक एंड माध्य से 2 क्वेश्चन थे। तो अब बात करते हैं रीजनिंग में कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था, और क्लॉक से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। और रीजनिंग तो वैसे ही जो सर्कल वाली है वो आ रही है, और नॉर्मल है, रीजनिंग का ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद बात करते हैं साइंस में। साइंस अच्छी थी, साइंस में हार्ड नहीं है। जो न्यूमेरिकल है वो भी, जो वेग के हैं, त्वरण निकालना, ये सरल सरल क्वेश्चन थे। मतलब बहुत, ये चाल दे दी, समय दे दिया, दूरी पूछ रहा है, ऐसे नॉर्मल से क्वेश्चन थे। एक था दर्पण से, अवतल दर्पण से क्वेश्चन था, और एक हाँ वो ब्रायोफाइटा, उससे शायद वो टॉपिक मैं पढ़कर नहीं गया था। ब्रायोफाइटा थेलोफाइटा होता है ना, वो चैप्टर जरूर करके जाना, एक क्वेश्चन था उसमें से। और सबसे बात करते हैं हम कि करंट अफेयर्स का रोल क्या रहा। तो करंट अफेयर्स में सबसे बताता हूँ कि पूरे में 20 में से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, और बाकी जीके में कुछ नहीं पढ़ के जाना आपको, ओनली करंट अफेयर्स के अलावा। तो सबसे पहले बताता हूँ क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए। तो जो ऐसा कि आपको पता है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे, उसका पूछा गया था। जो विजय है वो पता है आपको। एक प्रोजेक्ट जीरो कहाँ लॉन्च किया गया था, शायद केरल में किया, वो मैं सही कर दिया। खेल से क्वेश्चन था, देव मीणा एंड कुलदीप किस में स्वर्ण पदक जीते थे। यानी देव मीणा और कुलदीप वो जीते थे। वो पोल वोल्ट है ना, उसका संबंध पूछा था कौन से खेल से, तो पोल वोल्ट से उनका संबंध है। जो और है जो गुजरात में जो वेट लिफ्टिंग, यानी वेट लिफ्टिंग, वो कितने पदक जीते थे। तो उसमें से 10 जीते थे, 1 गोल्ड और 9 अलग जीते थे। तो उसमें कुल पदकों की संख्या पूछी थी कि कितने पदक जीते। तो 10 है, शायद मैं 10 करके आया, शायद मैं पढ़ा 10 ही होना चाहिए। और जो लोरियस अवार्ड है वो ज़रूर पढ़ के जाना, क्योंकि हर शिफ्ट में 3-4 दिन हो गए लोरियस अवार्ड से ज़रूर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो ज़रूर करके जाना आपको। और जो आपको बताता हूँ करंट अफेयर्स में अभी क्या पढ़े, मतलब जिस भाई की 2-3 दिन में, कल परसों जो भी है, तो वो सबसे पहले जो RWA पर आदर्श सर की करंट अफेयर्स की क्लास है, उनके बूस्टर सीरीज पढ़ी है, उनको ज़रूर पढ़ के जाना। जो खेल की है, और सम्मेलन कहाँ थे, पुस्तक की भी है, और साइंस एंड टेक से भी है। यानी कि वो शायद 10-12 क्लास है, उनकी PDF ज़रूर पढ़ के जाएँ। क्लास तो नहीं लिए, ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी PDF ज़रूर पढ़ के जाएँ। और बताना चाहता हूँ आपको, मैथ में हो गया, एलजेब्रा से कोई क्वेश्चन नहीं था, मैथ में जियोमेट्री से भी नहीं था, निर्देशांक से भी नहीं था, प्रायिकता से भी नहीं था, एपीजीपी से भी नहीं था। ये मैं आपको बता दिया। तो और सब सरल है। टाइमिंग का ध्यान रखिए, एग्जाम में करंट अफेयर्स पढ़ के जाएँ। वो भी आप मतलब 25 का कम पढ़ के जाएँ। 25 में तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो अप्रैल से जनवरी के 2026 के। तो आप 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के जाएँ, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 5 या 6 महीने के तो अच्छे से रट जाना। इतने क्वेश्चन इनसे बन रहे हैं, मतलब 15-16 क्वेश्चन तो ये 6 महीने ना इनसे बन रहे हैं। और जो 2-3 क्वेश्चन जो पहले हैं 25 के, उनसे ज़्यादा पढ़ना मत, क्योंकि अब नहीं पढ़ा जाएगा आपको, बहुत एग्ज़ाम जल्दी है। इसलिए आप केवल 6 महीने का पढ़ के जाएँ। वो भी बता दूँ, आदर्श सर की पढ़ जाना बूस्टर सीरीज, वो अच्छी है। तो यही बताना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और आगे भी आप बता रहा। मेरा तो जैसा कि पिछले भी दिया था मैंने एग्ज़ाम, तो मेरा उसका फिजिकल है मुंबई में, और इस बार दिया है मैंने 87 अटैम्प्ट किए थे, और 13 छोड़ दिए थे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आगे कभी।